गुड मॉर्निंग। कोविड के चलते अभी स्कूल्स तो ऑलमोस्ट ऑल स्कूल्स आर ऑपरेटिंग ऑनलाइन। कुछ लोग तो वो भी नहीं कर रहे, वीडियोस भेज रहे हैं। लेकिन अगर करते होते, अगर नॉर्मल वाले स्कूल्स होते तो अभी एग्जाम का टाइम आया होता, यूनिट टेस्ट वगैरह। तो कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एग्जाम का टाइम अभी नज़दीक आया होता, अगस्त में और नॉर्मली होते हैं वो सारे एग्जाम, यूनिट टेस्ट। तो हम लोगों के टेस्ट की बात निकली कि हम लोग के कैसे टेस्ट होते थे, कैसे डर जाया करते थे हम टेस्ट से, एग्जाम्स से। तो उस टाइम ये सोचते थे कि चलो अभी ये एग्जाम खत्म हो गया तो आगे फिर आगे का नहीं सोचते, ये यूनिट टेस्ट एक बार खत्म कर देते, फिर जाके टर्मिनल एग्जाम है, टर्मिनल एग्जाम के बाद और एक आध यूनिट टेस्ट होगा, फिर जाके आई गेस या 2 यूनिट टेस्ट रहते थे, 2, एक टर्मिनल एक एनुअल। और धीरे धीरे जाके करके जब ग्रेजुएशन किया या किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा तो उस टाइम ऐसे सोचते थे हम कि बस वी आर डन विद एग्जाम्स, एग्जाम खत्म हो गया, अभी एग्जाम की कोई ज़रूरत नहीं है और वो हर दिन पेपर के लिए तैयारी करो और एग्जाम में बैठ जाओ, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अभी। जॉब के पहले दिन हमें पता चलता है कि एग्जाम तो अभी शुरू हुआ है। लाइफ के हर पड़ाव पे एग्जाम है। और आई मीन जॉब में तो मतलब कोई भी जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, हर दिन एग्जाम तो देना पड़ता है, हर दिन अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। ये जो प्रूव करने वाली बात है यही एग्जाम होती है। कुछ लोग इसको बहुत पॉजिटिवली लेते हैं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके खुद को इम्प्रूव करते जाते हैं। सम पीपल डोंट टेक इट पॉजिटिवली। तो एग्जाम्स और टेस्ट और लाइफ, दे प्रोबेबली मेक यू और ब्रेक यू। उसको किस तरह से लेना है वो हम पे डिपेंड करता है। और एग्जाम्स को अगर हर्डल नहीं मान के उन्हें एक मिरर की तरह हम लोग देखते हैं तो फायदा ये होता है कि हमारे लिए हम कहाँ गलत हो रहे हैं इसका पता चलता है और उसको सुधारने का मौका मिलता है। लाइफ के एग्जाम्स के लिए स्पेशली, स्कूल और कॉलेजेस के एग्जाम तो बस मार्क्स के लिए रहते हैं, लेकिन वहाँ भी वही पता चलता था कि क्या हम लोगों ने अच्छे से स्टडी की है। तो ये एग्जाम वाली जो बात होती है, खुद को हमेशा परखने की बात होती है। तो मुझे याद आता है कि हम लोग जब जिम में जाते हैं, आई होप यू ऑल मस्ट हैव बीन टू जिम्स। हम लोग जिंदगी में कम से कम एक बार तो जिम जाते हैं, पूरा मेंबरशिप भरते हैं, पहला महीना जाते हैं और फिर दान कर देते हैं वो मेंबरशिप। मैंने तो ऐसे 3 बार किया है जिम्स के साथ। तो जिम में जाते हैं तो जिम में, लेकिन जिम के मोस्ट ऑफ द वॉल्स जो होते हैं वो मिरर से बने होते हैं। जिम हो या डांस स्टूडियो हो, योगा स्टूडियो हो, एरोबिक्स हो, ऐसी जो परफॉर्मिंग आर्ट या परफॉर्म करने वाली चीज़ें होती है, एक्सरसाइज करना होता है, जहाँ पे वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो वॉल्स होती है वो फुल साइज मिरर से बनी होती है। मिरर में अपने आप को देखते हुए एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है। यू एक्चुअली गेट द फील ऑफ इट। तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि इंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, जैसे स्पेशली इन डांस, कि इंस्ट्रक्टर एग्जैक्टली क्या मूव्स कर रहा है, हम उसके साथ करेक्ट है नहीं है, वो परखने का मौका हमें मिरर देता है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि ही शोड मी अ मिरर। मिरर में देखने के बाद पता चलता है कि हम सही है या गलत। तो हाउ ऑफन विल लुक इन द मिरर, वो बहुत ज़रूरी है। हम अपने आप को शीशे में देखते हैं कितनी बार, और देखने के बाद हम कहाँ से क्या लेते हैं। ऐसा कहा जाता है, एक कहीं पढ़ा था मैंने कि मेन जो होते हैं, पुरुष, वो जो अपने आप को आईने में देखते हैं तो दे ऑलवेज फाइंड देमसेल्व्स हैंडसम। आई एम लुकिंग लाइक अ सलमान खान, आई एम लुकिंग लाइक अ शाहरुख खान काइंड ऑफ। एंड विमेन दे ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स इन देमसेल्व्स। नहीं यार, थोड़ा मोटी लग रही हो, दैट टाइप्स। तो मिरर में देखते टाइम हम क्या सोचते हैं वो हमें पता चलता है। और अगर हम पूरा ब्लैंक फेस रखे, ब्लैंक एज इन ब्लैंक माइंड रखे कि मिरर में मुझे क्या देखना है, तो हमें असलियत पता चलती है। बहुत लोगों को वो असलियत फेस करनी नहीं होती है। लेकिन ये सेल्फ टेस्टिंग जो होता है, वो सेल्फ टेस्टिंग बहुत जरूरी होता है, बार बार करना। ऐसी ही कहानी मैं बताऊंगा आपको सेल्फ टेस्टिंग की, जो पराग सर ने शेयर की थी मेरे साथ। ये कहानी आज के ज़माने की, ऑब्वियसली राजा वाजा नहीं है इसमें, फॉर्चुनेटली। तो इस कहानी में एक बच्चा है, छोटा सा 12-15 साल का बच्चा, जो एक दुकान के बाहर खड़ा है।
दोपहर का समय है, बच्चे को अंदर जाना है, लेकिन वो वेट कर रहा है कि अंदर जो लोग हैं, अंदर जो कस्टमर्स हैं, वो बाहर आ जाए। एक दो बार उसने जाने की कोशिश भी करता है, लेकिन अंदर के जो कस्टमर्स हैं, फिर कोई ना कोई जाता है। तो वो सबके सामने जाना नहीं चाहता, अकेले जाना चाहता है। दुकानदार ये देख रहा है कि ये बच्चा बाहर खड़ा है, वो दुकान के अंदर आना चाहता है, लेकिन वो ऐसी स्थिति में दुकान के अंदर आना चाहता है जब दुकान में कोई ना हो। दुकानदार की समझ में नहीं आता ये करना क्या चाहता है बच्चा। लेकिन वैसे भी उसके पास काफी सारे ग्राहक है, कस्टमर्स है, तो वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि ठीक है, आएगा, शायद पैसे नहीं होंगे, तो इसके लिए सबके सामने आते हुए शर्माता होगा। अब धीरे धीरे टाइम जाता है और पूरे कस्टमर्स जो है वो चले जाते हैं। अब दोपहर के समय दुकान पर कोई नहीं होता, बिल्कुल खाली होता है, बस दुकानदार और वो बच्चा। अब ये बच्चा अंदर जाता है, दुकान के अंदर जाता है। दुकान में जाने के बाद वो इधर उधर देखता है, थोड़ा कतराता है, हेजिटेट होता है। दुकानदार उससे पूछता है कि क्या चाहिए बेटा? तो ये कहता है क्या मैं फोन कॉल कर सकता हूँ? दुकानदार कहता है यहाँ से? मतलब दुकानदार पहले तो वो सोच रहा था कि ये शायद इसके पास पैसा नहीं होगा, इसे कुछ चाहिए होगा, ये उधार लेने के लिए आया होगा, या फिर इसे ऐसे ही चाहिए होगा। अब आके पूछता है फोन करूं? थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है वो। क्यों, फोन क्यों करना है लैंडलाइन से? नहीं, वो जरूरी था कॉल करना। अभी क्यों? नहीं, अभी इसी समय जरूरी था। बच्चा समझ जाता है कि दुकानदार उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। तो बच्चा उसे कहता है कि अंकल आप एक काम कीजिए, फोन लगा देते हैं हम, आप ही लगाइए, मैं नंबर देता हूँ, आप ही डायल कीजिए और फोन स्पीकर पे रख दीजिए। आपको यदि ऐसा कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो आप तुरंत काट दीजिएगा। दुकानदार को ये सही लगता है। मतलब एक तो छोटा बच्चा है, वो ऐसे वैसे तो कुछ करेगा नहीं, और दूसरी चीज ये है कि लेकिन फिर भी आजकल कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। क्या पता हमारे फोन से कुछ गलत सलत कह दिया, आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। तो इसके लिए दुकानदार को यह आइडिया सही लगता है। वो उसे नंबर डायल करके देता है, फोन स्पीकर पे रख देता है। फोन की घंटी बजती है उस तरफ, वहां से एक लेडी फोन उठाती है। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? लड़का बोलता है जी मैम, रावल मैम। हाँ हाँ, मेरा नाम राजू है। हाँ बोलो। मैम मैं गार्डनर हूँ, माली हूँ, माली का काम करता हूँ। आपके यहाँ सुना है बहुत बड़ी गार्डन है, तो क्या आप मुझे नौकरी देंगी? वो कहती है नहीं बेटा, मेरे पास ऑलरेडी है कोई गार्डनर। नहीं लेकिन देखिए ना, मुझे जरूरत है, तो और मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिए, चाहे तो टेस्ट लीजिए मेरा। नहीं बेटा, मेरे पास ऑलरेडी एक गार्डनर है, मेरा काम चल रहा है, देखिए ना, कीजिए ना कुछ, मैं उससे आधी तनख्वाह लूंगा। नहीं बेटा, नहीं, मैं आधी तनख्वाह भी लूंगा और मैं गार्डन के साथ साथ पौधों को पानी दूंगा और आपका यार्ड भी साफ किया करूंगा, आंगन साफ किया करूंगा। दीजिए ना, वो एक बार तो टेस्ट लीजिए। नहीं बेटा सुनो, मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक गार्डनर है, मुझे गार्डनर की जरूरत नहीं है। देखिए ना मैम, कुछ तो कीजिए। देखो मैंने तुमसे कहा है, मुझे गार्डनर की जरूरत नहीं है, रखो फोन। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मुझे उसके काम मुझे बहुत पसंद है, उसका काम बिल्कुल बदलना नहीं है मुझे, रखो फोन। और उसने फोन काट दिया। जैसे ही उसने फोन काट दिया, बच्चा मुस्कुराया। जब दुकानदार ने पहली बार सुना, पहले तो वो सस्पिशियस था कि ये बच्चा क्या बोलेगा, लेकिन जब ये जॉब की बात चली तो दुकानदार थोड़ा आश्वस्त हो गया। चलो, बच्चा कुछ तो अच्छा काम कर रहा है, काम मांग रहा है। अब जब उसने जॉब नहीं दिया तो ये मुस्कुरा रहा है, एक चीज, लेकिन फिर भी दुकानदार को ऐसे लगा कि इसको जरूरत है। दुकानदार ने उसे कहा, बेटा काम चाहिए तुम्हें, यहाँ कर लो, खाली बॉक्सेस पड़े रहते हैं, खाली बॉक्सेस को उठा के खाली बॉक्सेस को टेम्पो में भरने का काम होता है, वो कर लो तुम। नहीं अंकल, मुझे काम नहीं चाहिए। अरे अभी तो तुम गिड़गिड़ा रहे थे फोन पर, काम के लिए काम मांग रहे थे, अभी मैंने काम दिया तो वो नहीं चाहिए, या तुम्हें ये जॉब नहीं करनी है? नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है, मुझे अभी काम नहीं चाहिए, आगे कभी चाहिए होगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन काम है मेरे पास। काम है बोल रहे हो, काम मांग रहे हो,
काम दिया तो नहीं बोलते हो, ये क्या बात हुई? अंकल ये जो मिसेस रावल है ये कह रही थी ना कि उनके पास एक गार्डनर है, वो बहुत सेटिस्फाइड है उससे। हाँ तो? जी वो मैं ही हूँ, मैं ही वो गार्डनर हूँ, मैं ही उनकी बाग की देखरेख करता हूँ, उनके पौधों को पानी देता हूँ और वो मेरे काम से बहुत संतुष्ट है, इस बात की मुझे खुशी है। मैं समझा नहीं। अंकल अब मैं जो काम करता हूँ उसका जो पैसा लेता हूँ उससे वो खुश है कि नहीं वो मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए मैं ऐसे करता हूँ बार बार, बीच बीच में कभी ऐसे मुझे लगा कि काम ठीक से नहीं हो रहा है तो जिन जिन के घर में काम करता हूँ उनको मैं फ़ोन करता हूँ और पूछता हूँ उन्हें। ये मेरा एक खुद का तरीका है जो अपने आप को पहचानने का, अपने आप को परखने का कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है कुछ। कल हमने जब कहानी पढ़ी थी जिसमें एक वो राजा की कहानी थी जहाँ राजा को ऐसा लगा कि सब कुछ जब स्मूथ जा रहा है, सब कुछ आसान लग रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कुछ गड़बड़ है। ये ही होता है लाइफ में जब हम ऐसे चलने लगते हैं। हम अभी 5 बजे जाग रहे हैं, अभी 5 बजे जागने के बाद जागते जागते हमें ऐसे लगता है हर रोज तो जाग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं नहीं जागा आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली हम ऐसी लाइफ में जीते हैं जहाँ पे काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस है, काफी सारा डिमांडिंग प्रोफेशन है हमारे सबके मतलब आसान तो अभी कुछ रहा ही नहीं। पहले लोग बोलते थे कि ठीक है बैंक में ज्वाइन हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैंक में भी काम बढ़ गया। किसी टीचर बन जाओ, 5 बजे के बाद छुट्टी और हर संडे के छुट्टी और बाकी जो भी छुट्टी है वहाँ छुट्टी। टीचर को भी बहुत ज्यादा काम है। मेरी माँ टीचर थी, उनको, या मेरे फादर भी प्रोफेसर थे, उनको उतना नहीं होता था जितना आज के है। तो सारी प्रोफेशंस की डिमांड बढ़ गई है, अचानक से कुछ काम आ जाते हैं, देर देर तक रात तक जागना पड़ता है, दूसरे दिन उठ नहीं पाते। अब दूसरे दिन उठ नहीं पाते तो जब हम तीसरे दिन उठते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। जैसे गौरी का या मुक्ता का भी हुआ, और हम में से कई लोगों का हुआ कि वो लोग आज नहीं आए, एक आध दिन उन्होंने गैप लिया लेकिन दूसरे दिन आ गए। तो वो बहुत जरूरी है कि वो दूसरे दिन आना। और यदि हमें ऐसे लगने लगा है कि मतलब कभी कभार हमें लगता है ना कि बहुत दिन हो गए, अभी कोई टेंशन नहीं, अभी मैं आराम से जाग सकता हूँ, तो अभी कोई टेंशन नहीं, मैं आराम से जाग सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी ना कभी मुश्किलें आएंगी तो उसका सामना करना बहुत जरूरी है। एक्चुअली हम सबको ये बार बार करते रहना चाहिए, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। हम लोग सोचते रहते हैं कि मेरा तो परमानेंट क्लाइंट है, कोई टेंशन नहीं आएगा, और अचानक वो क्लाइंट के मन में क्या चल रहा है हमें पता नहीं होता, या हमारी सर्विस हम कहीं कम पड़ रहे हैं तो वो पता नहीं होता। तो बारबेक्यू नेशन में जब भी हम जाते हैं तो एक फीडबैक फॉर्म होता है। तो my 10 years old son, he goes there, he always fills that feedback form. तो मुझे लगता है बारबेक्यू वालों को सबसे ऑनेस्ट फीडबैक फॉर्म वहां से मिलता है कि वो बच्चा जब जो भी बोलता है तो वो सही से बोलता है कि हाँ ये आइसक्रीम ठीक नहीं था, ये तो सेल्फ अप्रेजल, और ये भी है ना, एक खुशी भी है, सेल्फ अप्रेजल भी है कि मैंने अपने आप को परख लिया और मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, इसका कोई मतलब ये खुशी भी होती है। तो बस यही करते रहना है। मोटिवेटेड होने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ एक बाहरी चीज की जरूरत होती है। सेल्फ मोटिवेटेड हमेशा नहीं रह सकते, और दूसरा कोई अप्रिशिएट करता है तो बहुत अच्छा लगता है हमें हमेशा। हाँ, ये लेकिन क्रिटिसिज्म भी उतने ही पॉजिटिवली लेना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने आप को सुधार सकते हैं। लेट्स स्टे पॉजिटिव, लेट्स स्टे मोटिवेटेड, and let's keep coming back. So मिलते हैं कल Say Hi at 5 चैलेंज के डे 17 पर। So see you tomorrow. Bye.